में खिलचीपुर विधानसभा, भाई साहब खिलचीपुर विधानसभा में जो चुनाव होते हैं वो भारत के किसी कोने में नहीं होते, ये मैं आपको बता देता हूं। जी नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं तेजस यूट्यूब चैनल। मैं हूं रामेश्वर, मेरे साथ देव पंडित कैमरामैन। दर्शकों फाइनली वो घड़ी आ गई है, 17 नवंबर हो गया है और चुनाव भी हो चुके हैं। 6 बजे जो है पेटियां पैक हो चुकी है। सभी प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो ईवीएम मशीन में कैद हो चुकी है। तो लगातार मेरे को भी कमेंट्स आ रहे थे, लोगों के फोन भी आ रहे थे कि आप इतने घूमे हो राजगढ़ की सभी विधानसभाओं में, तो आप एग्जिट पोल जरूर बताइए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप सबसे पहले तो चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं जो अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी। राजगढ़ जिले की 5 विधानसभा का मैं आपको एग्जिट पोल दिखाने वाला हूं। तो दर्शकों और पूरे प्रूफ के साथ, नरसिंहगढ़ विधानसभा को हम ले लेते हैं। नरसिंहगढ़ विधानसभा में मोहन दादा लगभग लीड ले सकते हैं इस बार नरसिंहगढ़ विधानसभा से, क्योंकि मोहन दादा जो है एकदम नए व्यक्ति हैं और उनका देखा भी सही वर्चस्व बढ़िया है कार्यकर्ताओं के बीच में। तो मोहन दादा इस बार नरसिंहगढ़ से लीड ले सकते हैं। हम आ जाते हैं ब्यावरा विधानसभा में। ब्यावरा विधानसभा में हम आपको बता देते हैं, वहां टक्कर रहेगी कांग्रेस और बीजेपी में। हार जीत किसी की भी हो, थोड़े बहुत कमियां ज्यादा में होगी। पुरुषोत्तम जी भी निकल सकते हैं, नारायण सिंह पंवार जी भी निकल सकते हैं। राजगढ़ विधानसभा को, अब राजगढ़ विधानसभा में पिछली बार भी खेला हो गया था, लेकिन इस बार जो राजगढ़ विधानसभा में चुनाव हुए हैं वो एक अलग ही नजरिए से हुए हैं। मैं भी लगातार राजगढ़ विधानसभा में मैंने आपको कवरेज दिखाई है उधर से भी। दर्शकों राजगढ़ विधानसभा में इस बार बापू सिंह जी या फिर अमर सिंह जी, दोनों का चुनाव नहीं था। ये चुनाव जो था वो जनता का चुनाव था, तो जनता वहां की जो करेगी वो होगा। लेकिन फिर भी मेरे सर्वे के अनुसार मैं आपको बता दूं, टक्कर वहां भी रहेगी। जितनी पहले वोट से हार जीत हुई थी उतनी वहां राजगढ़ विधानसभा में नहीं होने वाली है। चाहे बापू सिंह जी तंवर निकल जाए या फिर अमर सिंह जी निकल जाए, वहां भी कांटे की टक्कर रहने वाली है। हार जीत ज्यादा से नहीं होगी, कम से कम वोटों से होगी। अगला हम ले लेते हैं इधर सारंगपुर विधानसभा का मैं आपको बता दूं, यहां से लगभग मेरे को ऐसा लगता है कि इस बार कला महेश मालवी बाजी मार सकती है। क्यों मार सकती है? क्योंकि पिछली जो उनकी वोट रेटिंग थी वो कुछ 3,381 ऐसे कुछ थी, मैं आपको फिक्स नहीं बता रहा हूं, लगभग इतने में थी। तो इस बार जो है लगभग वो कवर कर सकती है अगर उन्होंने ध्यान से कार्यकर्ताओं से बातचीत की हो, अगर प्रचार किया हो। तो सारंगपुर में टेटवाल जी भी निकल सकते हैं, क्योंकि फर्क पड़ेगा लाडली बहना योजना का। तो यहां पर भी 5 विधानसभा में सबसे ज्यादा टक्कर रहेगी सारंगपुर विधानसभा में। यहां हम किसी का फिक्स नहीं बता सकते कौन निकल सकता है। अगला हम ले लेते हैं आखिरी में खिलचीपुर विधानसभा। भाई साहब खिलचीपुर विधानसभा में जो चुनाव होते हैं वो भारत के किसी कोने में नहीं होते, ये मैं आपको बता देता हूं। खिलचीपुर विधानसभा का जो एग्जिट पोल है मैं आपको सटीक बता देता हूं। खिलचीपुर विधानसभा में ना तो कोई कांग्रेस ना कोई बीजेपी, वहां चुनाव लड़ा है जनता ने। क्योंकि खिलचीपुर विधानसभा का जो चुनाव है भारत के किसी कोने में चुनाव नहीं होता है, ऐसा खिलचीपुर विधानसभा में चुनाव होता है। तो खिलचीपुर विधानसभा का एग्जिट पोल जो सटीक है वो ये। तो इस बार मैं आपको बता दूं, चाहे प्रियव्रत सिंह जी जीत जाए चाहे हजारीलाल जी जीत जाए, वोट ज्यादा नहीं, कम से कम 5,000 4,000 के अंतराल में ही दोनों की हार जीत होगी। तो ये सारंगपुर, नरसिंहगढ़ और राजगढ़, खिलचीपुर और ये 5 विधानसभा का मैंने आपको एग्जिट पोल सटीक बताया है। आपके हिसाब से आप जो भी कमेंट कर सके, आपके हिसाब से आप भी कमेंट करके बताइए और देखते रहिए तेजस यूट्यूब चैनल। जय हिंद, नमस्कार।